उसने बचपन से ही डाकू को बेहद करीबी से देखा था। उसके घर में ही चलती थी दहशत की पाठशाला। डकैतों के किस्से कहानियां सुनकर नहीं, बल्कि अपने डाकों से डकैतों और अपने घर में देखते हुए जवान हुई और फिर उसने वही राह पकड़ ली। परिवार की तमाम कोशिशों के बावजूद वो बन गई थी इनामी डकैत, चंबल की ऐसी कातिल हसीना जो जुर्म भी करती थी और डकैतों से मोहब्बत हुई। चंबल के बीड़ों में डाकुओं का राज रहा है। चंबल के आसपास के गांव में अक्सर इन डाकुओं की दहशत रहती थी। ये अक्सर गांव में घुस जाया करते थे और आतंक मचाते थे। हैरानी की बात ये थी कि चंबल में कई महिला डकैतों ने भी वैसा ही आतंक मचाया जैसा डाकुओं ने मचाया था। ऐसा ही खौफ की एक कहानी है साधना पटेल की। साधना का जन्म चित्रकूट जिले के बढ़ापुरवा गांव में हुआ था। पिता होरीलाल पटेल डकैत तो नहीं थे, लेकिन कई डकैतों से उनकी काफ़ी गहरी दोस्ती थी। इसके अलावा साधना पटेल की बुआ के चुन्नीलाल नाम के एक डकैत के साथ संबंध थे। ये सब साधना बचपन से ही देखते हुए आ रही थी। जब साधना छोटी थी तब से घर में अक्सर चंबल के डाकुओं का आना जाना लगा रहता था। उसने बचपन से ही घर में ऐसा माहौल देखा था जिसकी वजह से वो भी काफ़ी सख्त स्वभाव की हो चुकी थी। अक्सर आस पड़ोस, स्कूल और गांव में उसके लड़ाई झगड़े के किस्से सामने आते थे। पिता का डकैतों के साथ उठना बैठना जरूर था, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को इससे दूर रखने की काफ़ी कोशिश की थी। अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी साधना के अंदर शुरू से ही बाकियों वाले तेवर थे। साधना तेज तर्रार तो थी ही, साथ ही बेहद खूबसूरत भी थी। उसे अपनी खूबसूरती पर काफ़ी घमंड भी था। पिता की कुछ समय बाद मौत हो गई। 17 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई, लेकिन 6 महीने के अंदर ही वो अपने पति से लड़ झगड़ कर वापस अपने मायके लौट आई। इसी समय साधना का अफेयर और लड़के के शुरू हुआ और फिर उसने दूसरी शादी कर ली। साधना की यह शादी भी महज 1 साल चल पाई। इस बार साधना के इरादे कुछ और थे। जब वो अपने दूसरे पति के साथ थी तो उसी दौरान उसका दिल चंबल के एक डाकू नवल धोबी पर आ गया। वो शादीशुदा होने के बावजूद गांव में ही डाकू के साथ इश्क लड़ाती। दोनों के मोहब्बत के किस्से गांव में फैलने लगे। इसके बाद उसने अपने दूसरे पति को भी छोड़ दिया और फिर नवल धोबी के साथ चंबल में ही उसकी महबूबा बनकर रहने लगी। वो अपनी खूबसूरती को लेकर चंबल में काफ़ी मशहूर थी। कहा जाता है कि उसकी सुरक्षा के लिए कई डाकू उसके घेरे बनाकर रखते थे। कुछ समय बाद एक पुलिस एनकाउंटर में डाकू नवल धोबी गिरफ्तार हो गया और उस गैंग की कमान संभाली खुद साधना पटेल ने। उसके गैंग में दीपक सिवारे नाम का एक डाकू भी था। अब की बार साधना पटेल ने दीपक सिवारे के साथ अपना रिश्ता शुरू किया। चंबल के बेहड़ों में दोनों की प्यार के चर्चे रहने लगे। नवल धोबी की गिरफ्तारी के बाद दीपक सिवारे ही उसका सबसे करीबी था। इन दोनों ने मिलकर अपने गैंग को मजबूत किया। अब तक हथियार चलाने और बाकी सारे कामों में साधना पूरी तरीके से एक्सपर्ट हो चुकी थी। 2018 के आसपास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बॉर्डर के आसपास के गांवों में साधना और उसके गैंग की काफ़ी दहशत थी। उसका गैंग कई गांव में लूटपाट मचा रहा था। साधना ने मध्य प्रदेश के एक गांव में एक किडनैपिंग को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके नाम पर इनाम घोषित कर दिया। पुलिस साधना पटेल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहती थी। 1 साल बाद यानी कि नवंबर 2019 में कडियन के जंगल में आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास 315 बोर की राइफल और 4 जिंदा कारतूस पुलिस को बरामद मिले। फिलहाल साधना पटेल मध्य प्रदेश की जेल में बंद है। साथियों, ऐसे ही सच्ची और मनोरंजन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।